हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी नई कहानी। आज की कहानी का नाम है दादी। चलिए सुनते हैं। जिस दिन दादी बनेगी ना, उस दिन समझ आएगा उसे। चीकू को मिलाने भी नहीं ला सकती थी क्या बहू मुझसे? वो जानती है ना, चीकू को देखे बिना मेरी आंखें बेसहारा हो जाती हैं। उसे कलेजे से ना लगा लूं जब तक दिल भटकता रहता है मेरा। अपनी आराम कुर्सी पर बेचैन होती शांति जी तल्ख आवाज में बड़बड़ा रही थी। वैसे तल्ख मिजाज वाली नहीं थी वो, पर पोते की याद और बहू के रवैये ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। संदीप को दुबई गए हुए 2 साल हो गए थे। अब ऐसे में नए विचारों वाली बहू से तालमेल बैठाना ऐसा था जैसे पानी में तेल मिलाना। दोनों एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होते थे। शांति जी के चेहरे पर उभरी लकीरें इसी चिंता में गहरी हो गई थी, जैसे कड़ी धूप ने किसी किसान की जमीन पर उभरी दरारों को और गहरा कर दिया हो। इतना बड़ा घर होने के बाद भी जिंदगी एक कमरे तक सिमट गई थी। बहू चीकू को अपने साथ ले तो गई थी, पर घर में फैली चीकू की यादों को कैसे समेटती वो? घर के सामान के साथ दुबकी बैठी चीकू की यादें शांति जी को मोहल्ले के शरारती बच्चों की तरह दिन भर सताती रहती। दिन खत्म होता तो रातें भी यादों से भरी गठरी ले आती, भले फिर वो नाइट लैम्प की रोशनी में चीकू का खो जाना हो या अंधेरे से डरकर दादी से चिपक जाना। हर पल पूरी तरह याद था शांति जी को। रात की बात निकली तो शांति जी को वो रात भी याद आ गई जिस रात चीकू की खांसी बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने अदरक का रस और शहद चीकू को क्या दिया, बहू तो झगड़ी पड़ी उनसे, जैसे शांति जी कोई ना समझ हो। कह रही थी, आपको समझ नहीं आता क्या मम्मी? डॉक्टर की दवाई दे तो रही हूं मैं। ये सब नुस्खे मत आजमाया कीजिए आप चीकू पर, प्लीज। शांति जी पूरी रात सोचती रही कि क्या इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? संदीप को भी तो देती थी अदरक का रस और शहद, फिर कैसे चैन की नींद सो जाता था वो? इन्हीं ख्यालों में खोई शांति जी की अभी नींद लगी ही थी कि खिड़की से घुसे एक तेज हवा के झोंके ने किचन की चौखट पर टंगे कैलेंडर को नीचे गिरा दिया। कैलेंडर पर निगाह पड़ी तो देखा लाल रंग के गोले में एक तारीख टिमटिमा रही थी, दूसरी तारीखों से एकदम अलग। जहां सबका रंग काला, इमोशनलेस था, वहीं नारंगी रंग से रंगी ये तारीख किसी बच्चे की तरह खिलखिला रही थी। चीकू के फेवरेट रंग से सजी उस तारीख को देख शांति जी के चेहरे पर चमक लौट आई। उन्हें याद आया उस दिन चीकू किस तरह अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था। वो कह रहा था, दादी मैंने अपने बर्थडे को ऑरेंज कर दिया है। मेरे बर्थडे पर अपन जू चलेंगे, वहां बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे और फिर मैं आपको एलिफेंट राइड कराऊंगा। ऐसा बोल चीकू कैसे हवा में उछला था। कितना खुश था वो उस दिन। ये सब सोच शांति जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। ना जाने कहां से उस बुझी सी काया में ऊर्जा लौट आई। कुर्सी छोड़ वो सफाई करने खड़ी हो गई। उन्हें यकीन था बहू गुस्से की कितनी भी तेज है, पर जन्मदिन वाले दिन तो वो चीकू को उसकी दादी से मिलाने जरूर लाएगी। फिर वो दिन भी आ ही गया। घर का एक एक कोना कांच की तरह चमकाया था शांति जी ने। गैस पर कढ़ाई, बगल में घी, शक्कर का डब्बा, सूजी, सब तैयार रखा था। चीकू आएगा ना, गरम गरम सूजी का हलवा खिलाकर मुंह मीठा कराऊंगी उसका। फिर बहुत सारी बातें करेंगे हम, जू जाएंगे, एलिफेंट राइड करेंगे और फिर मौका देख बहू को घर वापस आने का बोल दूंगी। कह दूंगी, अब गुस्सा छोड़ दे बहू, मैं चीकू के बिना नहीं रह पाती। वो भी तो एक माँ है ना, समझ जाएगी मेरी बात, शांति जी ने अपने मन को दिलासा देते हुए कहा। फिर सफाई में मिली चीकू की ड्राइंग बुक गोदी में रख दरवाजे के ठीक सामने कुर्सी लगाकर बैठ गई। कभी दरवाजे को देखती तो कभी घड़ी को, और फिर कभी चीकू की ड्राइंग बुक में बनी तस्वीरों में खो जाती। किताब के पहले पन्ने पर बने फैमिली ट्री में खुद की तस्वीर को देख खुश हो ही रही थी कि घड़ी के पेंडुलम ने आवाज कर 12 बजने का इशारा कर दिया। घड़ी के दोनों कांटे एक दूसरे से जा मिले थे, पर दादी से मिलने उसका लाडला अभी तक नहीं आया था। दादी, द शॉर्ट हैंड शोज द आवर्स एंड द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स। घड़ी से जुड़ी चीकू की यादें शांति जी के कानों में गूंजने लगी और फिर दरवाजे पर आहट हुई।
शांति जी अपनी कुर्सी पर सचेत हो गई। उन्हें लगा चीकू आया है, पर वो हवा थी जो शांति जी से एक और बार भद्दा मजाक कर गुजरी थी। 12 बजे के बाद 3 बजे फिर घड़ी ने दस्तक दी। इस बार दरवाजे पर आहट कुछ तेज हुई और फिर दरवाजा खुला भी। सूरज की तेज रोशनी से दरवाजे पर खड़ी छवि धुंधली दिखाई दे रही थी। फिर शांति जी ने धीरे से आवाज दी, आ गया क्या मेरा बेटा? और फिर कुछ ही पलों में चीकू की मीठी आवाज में जवाब आया, मैं आ गया हूं दादी। वो दौड़कर शांति जी के गले लग गया। शांति जी ने उसे सैकड़ों बार चूमा, कहने लगी, मेरा बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। दादी मम्मी आने ही नहीं देती मुझे। आज भी बस ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने छोड़ा। वो अभी दूसरे बच्चों को छोड़कर आएंगे ना, फिर मुझे लेकर जाएंगे 10 मिनट्स के बाद। चीकू ने दुखी होते हुए बोला तो शांति जी ने चीकू पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। बोली, इतना प्यार करता है क्या मेरा बेटा दादी से? हाँ दादी, बहुत। आई लव यू दादी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी लिखी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी लिखी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।